कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, इसके पहले हमने जो एटम और मॉलिक्यूल पढ़ चुका है चैप्टर नंबर 3 में, उसमें क्या पढ़ा? बस इतना पढ़ा है हमने कि एटम जो होते हैं वो टैनी पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं बस। लेकिन उसके बारे में डीपली नॉलेज हमने नहीं पढ़ा उसमें। जो पढ़ेंगे किसमें? चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे कि एटम एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है, इसका यूज हम करते कहाँ हैं, क्यों करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमारा जो हम बात करें तो चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पेन से या कंघी से या स्केल से अपने बालों को रब करते हैं और उसको पेज में चिपकाते हैं, तो चिपकाने से नहीं, उस पेज के ऊपर रखते हैं, तो पेज जो होता है उसमें क्या होता है, आपस में अपना चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सोचा आपने कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। तो ऐसा साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मैटर है, ऐसा पार्टिकल होता है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और दूसरी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। तो उन सब में उन्होंने एक तरीका अपनाया और उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। तो उनमें जो पहले आए थे वो हमारे कौन थे? जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज की। किसने की? इलेक्ट्रॉन की। फिर आए हमारे कौन? चैडविक, कह सकते अपन, हाँ, गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया? मैंने प्रोटॉन। फिर आपका आता है चैडविक, इन्होंने किया न्यूट्रॉन। तो बेटा ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं ये, इसके बारे में इन्होंने डीपली क्लास लेवल में बताया है। जब हम बताएंगे डीपली अभी आपको, तो आपका सिलेबस से आउट ऑफ कोर्स जाएगा और जितना आपका भी काम का उतना है तब आपको, ठीक है ना। सुनिए पहले यहाँ पे, तो आप इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जो कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं एटम के अंदर। जिनकी कोशिश ने की थी थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने और चैडविक ने। तो अब जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। देखिए, किसी एटम को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि उसमें होता है न्यूक्लियस। क्या होता है हमारा? ये न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और इसके होते हैं, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इसमें एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, बताया, तो उन्होंने बताया कि इस एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये अपने ही एक्स पे घूमते रहते हैं। इसे हम बात करें बेटा, ध्यान से ना बेटा, इसको जिसमें क्या होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है? घूमते रहते चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। सुनिए, जैसे आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि हमारे पास एक क्या है? स्विच बोर्ड है, और यहां से हमारा क्या, कोई मान लीजिए फैन हमारा है, क्या है? फैन है। यहां लगी क्या? हमारी वायर लगी है। तो बच्चों, हमने स्विच ऑन किया और 1 सेकेंड से कम से लगता है हमारा फैन ऑन होने में। फैन बस नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जब मान लीजिए बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी है,
आप एक बटन दबाते हैं और आपका फैन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट चल जाता है। कैसे होता है? ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इन्फिनाइट एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और वह एटम्स में जो होते इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ऐसा घूमते हैं, और दूसरा घूमता है उसका उल्टा घूमता है, ऐसे घूमेगा ऐसे, ये घूमेगा उल्टा ऐसे। तो जब टकराते हैं आपस में तो निकालते क्या हैं, एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी कहाँ आएगी? बाजू वाले में आएगी। बाजू वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है बाजू वाला भी, फिर टकराएंगे निकालती है, एनर्जी निकालती है। फिर घूमेगा ऐसे, फिर घूमेगा ऐसे, टकराएंगे निकालती है, एनर्जी निकालती है। इस प्रकार से कंटिन्यू क्या होता है, एटम्स घूमते हैं, मतलब एटम में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हैं, टकराते हैं और निकालते क्या, एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है मूव, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आती है और हमारा वो क्या होता है, ऑन होता है। तो इन सब का प्रयोग, इन सब का एक्सपेरिमेंट जो है हमारे साइंटिस्टों ने लगाया था। किस प्रकार से लगाया था, इसका डीपली आप क्लास 11 की नोट्स मिल जाएगा वीडियो में। बाकी आपके 9th में समझ लीजिए कि एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो अपना वर्क करते हैं और इस प्रकार से इसके चार्ज जो होते हैं एक स्थान दूसरे स्थान क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार से कोई भी चार्ज का ट्रांसफर वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस में क्या होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात करें हम इसमें टॉपिक्स में आते हैं हम। पहला हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे पहले खोज जो हुई है और जिसको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि सबका किसका काम है, घूमना, एनर्जी निकालना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मेन काम इसका है, इलेक्ट्रॉन का तो है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने खोजा रहा, किसने डिस्कवर किया रहा, तो थॉमसन। थॉमसन इसको बोलते हैं हम क्या, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। सुनिए, तो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ही बोला था, ऐसा बताया था कि जो हमारा क्या होता है, वाटरमेलन, क्या होता है, वाटर मेलन, तरबूज। तो वाटरमेलन में, वाटरमेलन क्या बोला, वाटरमेलन जस्ट लाइक एटम। ठीक, उन्होंने ऐसा बोला, वाटरमेलन क्या है, जस्ट लाइक एटम, एटम हुआ। और इसके अंदर जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो क्या हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है, जो हमारे बीज हैं वो क्या हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इन बीज को निकालते हैं बाहर, तो जब बीज बेटा आप निकालते हो बाहर इस तरबूज से, तो अंदर क्या होता है, एक वैकेंट खाली प्लेस क्या होता है, बचता है ना। तो उस वैकेंट और खाली प्लेस क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। तो उन्होंने इस प्रकार से समझाया था कि एक वाटरमेलन है जो कैसा होता है, जस्ट लाइक एटम, और उसके अंदर जो भी हमारे सीड्स पुड है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, और जो खाली जगह बचती है हमारा क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन होता है। क्या बोला इसमें, जो देखो उन्होंने अब क्या होता है इसमें क्या बातें हैं कि जो हमारा निगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का था हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक ना, और ये होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, इन मैग्नीट्यूड, इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो नेगेटिव वाले हैं और पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका खुद का शेप, खुद का साइज इक्वल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है शेप और साइज, ठीक है। तो नेगेटिव
और पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो शेप और साइज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इनके बारे में केवल इतना बताया गया। ऐसे बच्चे आपको सुन लीजिए, वाटरमेलन है वो क्या है, जैसे लाइक एटम हो गया, उसमें उसमें जो बीज धसे हुए हैं वो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो खाली जगह बचती है मतलब जो बीज निकालने के बाद जो खाली जगह बचती है वो हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। ठीक है ना। और इनमें क्या होता है, जो निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, शेप और साइज में होते हैं, सेम होते हैं। तो सुनो क्या होता है, तो कुल मिलाकर के हम हमारा इसका जो निकलता क्या है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब पूरा सार का बताने का मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एटम्स जो भी होते हैं आर इलेक्ट्रिकली होते कैसे हैं, होते हैं न्यूट्रल, होते न्यूट्रल मतलब क्या होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल उसमें होते हैं। ठीक है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी भी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नहीं बताया बस हो गया, लेकिन बस उन्होंने क्यों इतना बताया, बस इसके बारे में और भी डीपली नॉलेज हमको बिल्कुल नहीं बताई। तो केमिस्ट्री के बेटे, केमिस्ट्री जो होती है, हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वह कमी निकाला सब्जेक्ट है, कमी निकालता है, मतलब जो भी साइंटिस्ट आएगा उसमें कमी निकालेगा और अपने आप को बताएगा मैं महान हूं मैं। तो वही तो बोल रहा है इसमें, थॉमसन निकल मतलब बताया हो गया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इसमें कमी क्या निकाली किसी व्यक्ति ने आकर के, उस व्यक्ति का नाम क्या है, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। तो देखते हैं इसमें रदरफोर्ड ने क्या कमी निकाली है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, इसमें क्या था साइंटिस्ट ने कि इसमें एक हमारी क्या है, गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी बोल सकते अपन। गोल्ड फॉइल में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन से बहुत सारे, कितनी समथिंग मान लीजिए 10,000 क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स एक मशीन से बोलते बम्बार्डमेंट कराते, बम्बारी ऐसे। तो उसी प्रकार से यहां से उन्होंने 10,000 अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर कराई, क्या बम्बार्डमेंट कराई, बम्बारी कराई। तो क्या देखा गया उस एक्सपेरिमेंट में, एक बंद कमरे के अंदर उन्होंने एक मशीन से अल्फा पार्टिकल्स में कितने 10,000 अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में कराते हैं, बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। तो क्या देखा उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि इस गोल्ड फॉइल को चीर करके निकलते कहां पे हैं, आए की ओर। ठीक है ना। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि टकरा क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट, कैसे होते हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे, कुछ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे पाए गए उनमें कि आधे रास्ते से क्या हो गए, लौट गए, तो गए आधे रास्ते से लौट गए, इस प्रकार से ऐसा। ठीक है ना, ऐसा आया। इसमें क्या बोला इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया रहा कि गोल्ड फाइल है, सोने की पन्नी है, उस पे 10,000 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट कराते हैं। इस कारण से कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको पार के चलाते आगे, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ अपने ही मार्ग से वापस लौट जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो बेटा इसमें ये बोला गया है बच्चों जो भी पार्टिकल्स इसको फाड़ करके आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें एटम में, किसमें, एटम में मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम आर एम्प्टी, क्या है, खाली है। मतलब एटम का जो अंदर का हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन के बाद के बीच का जो हिस्सा खाली होता है क्या होता है, उन्होंने ये निकाला, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी पार्टिकल्स इसको फाड़ के आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस क्या है, खाली है।
इस बात को थॉमसन ने बता पाने में पॉसिबल नहीं था, इन्होंने निकाला। ठीक है ना। जो भी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर वेरी लिटिल स्पेस। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो एटम होते हैं बहुत ही कम जगह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इसे मत करें एटम की, ऐसे चलिए बात करें तो इनमें जो खाली स्थान है ये वो क्या हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दैट एटम द एम्प्टी। और जो हमारा होता है न्यूक्लियस, होता है न्यूक्लियस थोड़ा सा भाग हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर वेरी लिटिल स्पेस। तो इसमें क्या होता है छोटा सा भाग क्या होता है एटम्स का होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसमें क्या बोला गया है फिर सुन ध्यान से, जो भी पार्टिकल्स को भाग के जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर का मोस्टली पार्ट क्या है खाली है। पहली बात, जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका मतलब क्या है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है बहुत ही कम स्पेस में है। क्लियर यहाँ तक। पार्टिकल्स अपने ही मार्ग से लौट रहे हैं, मतलब उन्हें क्या है स्मॉल वॉल्यूम है। क्या है स्मॉल वॉल्यूम है, मतलब उनका जो मास है वॉल्यूम है वो क्या है बहुत ही कम है। ठीक है। तो ये तीन बातें निकल के आती किसके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो हमको उसने बताया था। ठीक है। ये बात थॉमसन बता पाने में असंभव था। ठीक है। तो बच्चों जैसे कमी निकालने वाले बहुत सारे होते हैं उसी प्रकार से थॉमसन में कमी कैसे निकाली थी रदरफोर्ड ने निकाली। इस पे भी कुछ कमियां हैं जो निकालने वाला पैदा हो चुका है और उसका नाम बताता हूं, टेंशन मत लो। लेकिन कमी निकली क्या है वो जान लो पहले। ड्रॉबैक उसको कमी बोलते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर वो क्या हैं स्टेबल नहीं होते हैं, इन्होंने बोला ये चीज। ठीक है ना। सेकंड क्या बोला है ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन घूमने के दौरान चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, अपनी एनर्जी निकालते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां से क्या निकाल रहा है एनर्जी निकाल रहा है। एंड थस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस एनर्जी, और घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल रहा है और एनर्जी निकालने के दौरान जब उसकी एनर्जी कम हो रही है लूज हो रही है तो वापस जाकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। वापस वो क्या इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में दम तोड़ ले अपना। ये क्या बोला मैंने, क्या बोला है इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के चार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। सेकंड क्या बोला है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक एनर्जी निकाल रहा है और जब उसकी एनर्जी डाउन हो रही है कम हो रही है तो वह जाकर के न्यूक्लियस में धड़ाम से जाकर नीचे गिर गया। ये उन्होंने बोला था। तो ये सब कमियां जो है मतलब ऐसी कमियां आ गई सब उन्होंने बोला। तो इनमें कमी निकालने वाला जो व्यक्ति रहा वो था कौन नील्स बोर। कौन था नील्स बोर। नेक्स्ट वन टॉपिक आता है बोर एटॉमिक मॉडल। इसको बोलते हैं नील्स बोर, बोलते हैं नील्स बोर। ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया उन्होंने ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउ इनसाइड द एटम, जो एटम के बीच में उनको अलाउ करता है। ठीक है ना। सुनो पहले कुछ पहले पता होना चाहिए बेटा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है तो बच्चों इसमें जो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्सेस में किसमें कहां पे ऐसा यहां पर एक्सेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट।
तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एटम के अंदर स्पेशल केस में रहते हैं मौजूद, ठीक है ना। क्या उसका बोला है, वाइल रिवॉल्विंग इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिटल, जब वो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमना शुरू करते हैं तो किसी प्रकार की भी एनर्जी नहीं निकालते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, जो कि हमको रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, और अपनी एनर्जी को निकालने के दौरान जब एनर्जी अपनी लॉस करते हैं तो वापस क्या होता है, न्यूक्लियस में आकर के धड़ाम से नीचे गिरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस में जो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं घूमते रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार की एनर्जी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ये होता है इसमें। तो बच्चों इसको समझाने के लिए इन्होंने एक डायग्राम दिया गया, बुक में देखना आप लोग। ये होते हैं शेल होते हैं, इससे हमारा हो गया न्यूक्लियस, हो गया ये न्यूक्लियस। ये होता है के एल एम एन, ये होते हैं सेल होते हैं। कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, इससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन दूरी कितनी है, थर्ड की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, कितनी दूर इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी पावर कितनी है, क्षमता कितनी उसकी है। तो इन सब बातों को बताया इसने, ठीक बच्चों। तो ये आपको एग्जाम में तीनों आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। मोस्टली जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है वो पूछता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल। इनको तीनों को अच्छे से आपको कॉपी में करना है, तब बनेगा आपसे चाहिए, ठीक है बच्चों। पे अच्छा सुनिए पहले आप तो इसको बेटा इसको हम हाँ देखिए, अब आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मोस्ट टाइपिक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका किसी भी एटम्स को ब्रेक करना, किसी भी एटम्स को ब्रेक करना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करना, ठीक है। जैसे हम बात करें तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है जो कि हमको नील्स बोर ने बताया है, होता है 2n²। कितना है, 2n², वेयर n इज द नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 चलता आएगा, ठीक है ना। रखे बेटा पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, यहाँ प्लस करो 2 करो प्लस 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 8 16 सो ऑन। तो इनके द्वारा एक मैजिक नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर उन्होंने दिया है 18 ऐसे। तो इन मैजिक नंबर के द्वारा ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, एटम्स को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करना है ब्रेक हम जान लेते हैं। तो हमने बताया कि आपको ये आई कहां से, आई यहां से आई। इन्होंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बताया, तोड़ना कैसे तोड़ते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं। हम बात करें बेटा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको करता है कितना है, इतना करना है आपको, इतना बस, ठीक है। हाँ अब टॉपिक शुरू करने से पहले एक टॉपिक इसमें आया है वैलेंसी। क्या आया है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान। तो सुनिए बेटा पे वैलेंसी से हम बात करें तो इसी ट्रिक होती है 0 1 2 3 4, ये 4 तक ही वैलेंसी होती है, उसके ऊपर नहीं होती। मतलब खाली जगह जो होती है 4 तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो वैलेंसी होता क्या है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ
इलेक्ट्रॉन। हम बात करें, इससे बात करते हैं किसकी, सोडियम की। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब उसे एटॉमिक नंबर क्या होता है बताते हैं, टॉपिक नया आएगा अभी आगे, जान लीजिए पहले। सोडियम क्या होता है, 11 होता है। थोड़ा इसको किससे तोड़ेंगे अपन, हम कर रहे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं एटम को। तोड़ते किससे हैं हम, मैजिक नंबर से, 2, 8, 8, 18 ऐसे हम किससे तोड़ते हैं, ऐसे, है ना। तो भैया ऐसे, ठीक है, सुनना। तो इसमें हमारा कितने है, इसमें एटम्स 11 है सोडियम के, तो 2 भर गया पूरा, 8 भर गया पूरा, 8 2 10। अब अगले क्षमता कितने की है, 8 की है, लेकिन हमें चाहिए है एक और एक्स्ट्रा, तब ना 11 होगा। 2 8 10 और एक 11, 2 भर गया, 8 भर गया, इसमें क्षमता 8 की है, चाहिए हम कितना, एक और चाहिए है। तो ये होते हैं क्या बेटा आपके, ये होते हैं ऑक्टेट। क्या होते हैं, ऑक्टेट। क्या होते हैं, ऑक्टेट। मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि इनकी क्षमता है इतनी इलेक्ट्रॉन रखने की, अकॉर्डिंग टू साइंस क्षमता बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, इनके अंदर 2 क्षमता, इनके अंदर 18 क्षमता है, ठीक है ना। मतलब इनके एक सेल होता है जिसके अंदर 8 2 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 8 1। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन वैलेंसी कर रहे हैं। तो वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आउटर मोस्ट में 4 तक होती है वैलेंसी, देखो लास्ट में क्या है, इसमें आउटर मोस्ट में 1 है ना। तो आपकी वैलेंसी आपको आंख बंद करके बोलना है, सर इसका आंसर ए होगा। क्यों, लास्ट में 1 है, इसमें 1 है ना, ये है, ये आपकी ट्रिक है कि आपकी वैलेंसी 4 तक ही होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। उसके यदि ऊपर होती है तो देखते कमी कितने की है, बताएंगे इसके बाद में। अभी हम आए इसमें किसी भी एटम्स को इस मैजिक नंबर का अकॉर्डिंग तोड़ना है, और जो लास्ट आता है वो हमारा होता है वैलेंसी होती है, यदि इसके अंदर आती है तो, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको और करते क्वेश्चन करते हैं, इसका करते हैं, इसका क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। 17 कहाँ होता है बताएंगे बाद में इसको हम। तो 2 8 18 इसको कितना होगा, 2 भर के पूरा बोलो, हाँ 8 के पूरा पूरा। और क्षमता कितने की, 8 की है यहाँ पे, हमको कितना चाहिए, 8 10 और 7 17। इसमें 2 भर के पूरा, 8 भर के पूरा कितना, 8 2 10 चाहिए हमको, 7 चाहिए और, क्षमता कितने की है, 8 की है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, सिर्फ 7 इसमें है नहीं। तो करना क्या बेटा, आपको देखना, कमी देखना है कि इनमें क्षमता 8 की है, इनमें 7 है, कमी कितने की है, 1 की कमी है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कमी कितने की है, 1 की कमी है। तो आपकी जो वैलेंसी होगी क्लोरीन की वो होगी -1, ठीक है ना। जब इनसे अधिक आता है हमारा नंबर, देखते क्या है, कमी चेक करते हैं। तो आपको ये मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको तोड़ सकते हो और इसकी निकाल सकते हो क्या, वैलेंसी, ठीक है। आप लोग देखिए एनसीईआरटी बुक में एक नीचे आपको बनी हुई टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपको दिया होगा एलिमेंट दिए हुए होंगे बहुत सारे आपको, और उसमें बाजू में दिया गया आपको उसके एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है बच्चों, एक हमारी होती है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। उस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, और उस एलिमेंट में जो क्रम से जमाया गया है हमको, कि पहले किसको रखा गया है, फिर सेकेंड में किसको रखा गया है, थर्ड में किसको रखा गया है, तो उनको एक क्रम से जमाया गया है। तो पहला नंबर पे क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन, सेकेंड में आता है हीलियम, थर्ड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से सबको लाइन जमाया गया है। तो जिनका स्थान जितने नंबर पे है
उसको हमेशा हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट अपनी जगह पे जिस पोजीशन में है वो उसका होगा एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर यहाँ तक? उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप क्लास 9th में बच्चों, तो कम से कम आपको 18 तक, जितने आपको टेबल में दी गई है 18 तक आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि किसका स्थान किस में है। पूछ लिया गया मान लीजिए कि सोडियम कितना होता है, तो बोलो 11। 11 कैसे होता है? सोडियम 11 नंबर पे है। आप देखना अपने बड़े भाई बहनों की देखना बुक में एक पीरियोडिक टेबल दी होगी आपको, उसमें आपको दिया हुआ किसने स्थान किसका है। ठीक है बच्चों? अच्छा बेटा इसको, अच्छा अब आपका आता टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर मास। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जहां भी आप क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या बोलोगे बेटा आप इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको हम हमेशा शो करते हैं इट डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ जेड। करते हैं जेड से करते हैं हमेशा। तो जहां भी आपका एटॉमिक नंबर आता है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा अब आपको आता है मास नंबर ना इसको, ठीक। एटॉमिक मास बोल लेते हैं इसको या फिर मास नंबर या फिर मास नंबर। कभी कभी लिख के आता है, ये लिख के आएगा, ये भी लिख के आएगा, ठीक ना? सुनिए बिना पे, तो एटॉमिक मास या मास नंबर आपका जो होता है वो क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है। दोनों प्लस करना है, ठीक है? और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। आप कभी भी देखना बेटा पीरियोडिक टेबल में अपने बड़े भाई बहनों की किताब में देखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है उसमें जो भी एलिमेंट दिया गया, जैसे मान सोडियम एलिमेंट दिया गया है, तो एटॉमिक नंबर को हमें शो करते कहां पे हैं? नीचे। और मास कहाँ होता है? ऊपर होता है। एटॉमिक मास इस प्रकार से होता है, ठीक है? तो इसके मास और इसके नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। कहां तक के? कहां तक के? जहां तक आपकी बुक में दिया गया है। कहां तक? 18 एलिमेंट तक दिया गया है, ठीक है? इसकी ट्रिक भी होती है, आप चाहे तो हमें क्लास बता सकता हूं आप लोग को मैं, ठीक है? लेकिन अभी आप फिलहाल इतना पढ़िए, याद करिए, इतना अच्छा आपको रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन गया था बेटा इसका? बेटा इसको आपको एटॉमिक नंबर और मास होना चाहिए। एक बार करते रिवाइज करते हैं। जब भी बच्चे मैं बोलूँ आपसे एटॉमिक नंबर के बारे में तो क्या बोलोगे आप लोग? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करो नंबर ऑफ बात करो इसके एटॉमिक मास की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर तक? अच्छा अब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक आपके क्वेश्चन आया है कि इफ we have
एटॉमिक नंबर इज 11 and mass number is 23. So find the proton, neutron and electron. ये आपको निकालना है। तो कैसे नोटिस थोड़ा आपको निकालना क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए था आपको मैंने एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या हमारा हो गया 11 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। 11 क्या हुआ बता दो बेटा, क्या ऑप्शन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। अब निकालेंगे मास नंबर का, निकालते हैं क्या, न्यूट्रॉन। तो मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या पता आपको, इसमें 23 दिया गया आपको, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसमें 11 है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको भेज देंगे बाजू में, 23 माइनस 11 कितना किसका 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। आई थिंक आपको समझा गया, कोई दिक्कत नहीं है तक ना, सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इतना यदि आपको पता है कि नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, तो आप इसको सारे सिखा सकते हो, ठीक है। बच्चों जो आपको टॉपिक आता है एटॉमिक, बच्चों आपको जो टॉपिक आता है आइसोटोप आता है। ये क्या होता है बेटा आइसोटोप, सुनिए, ये जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपका है। कुछ एडवांस टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन जितना हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, आइसोटोप पढ़ रहे हैं, फिर आइसोबार आएगा। तो ये सब टॉपिक पूरे क्लास 11th केमिस्ट्री में हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, जो समझ में नहीं आए दोबारा इसको देखिए, ठीक है ना। ये पूरा आपका 11th क्लास में आएगा। तो बच्चों क्या होता है इसको देखिए, इसको हम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या क्या होता है, डिफरेंट होगा आपका, ठीक है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हम बात करें ऐसे कौन सी एग्जाम्पल है भाई, ऐसा उस पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन सी एग्जाम्पल हैं जो कि आइसोटोप को दिखाते हैं, शो करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका आता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 टाइप का होता है हाइड्रोजन, पहला होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोटियम का, उसमें होता है 1, इसका भी 1 1। हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे रहता है और मास रहता है ऊपर।
तो प्रोटियम का क्या है, एक होता है मास, ड्यूटेरियम 2 लिखा है इसमें, और ट्राइटियम 3 लिखा है इसमें, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। 1 2 3 मास नंबर डिफरेंट है, वह होता है हमारा आइसोटोप होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे कई एलिमेंट मिल जाएंगे बच्चों आपको, इसमें ऐसा देखने को मिल सकता है आप लोग को, ठीक है। उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पढ़ा इसको। नेक्स्ट आपका आता है आइसोबार, आता है क्या आता है, आइसोबार। आइसोबार तो जिसमें जो हमारा उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है, उल्टा। एटॉमिक जो नंबर है आपका वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो सेम होगा, ठीक है। हमारा वो आता है आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम कितना होता है 19, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना इसका होता है 18, इसका होता है 19। तो इसका मास करें तो मास का होता है 40 और इसका होता है 39 पॉइंट कुछ होता है समथिंग, सिर्फ 40 मान लेते हैं हम। तो इनका देखिए दोनों का अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों का नंबर अलग अलग है लेकिन मास सेम है। तो ऐसे आपको कई मिल जाएंगे उस पीरियोडिक टेबल में, जो आपको बताते हैं कि कुछ आइसोटोप होते हैं, कुछ आइसोबार होते हैं। तो ये आप ज़्यादा दिमाग के ज़्यादा जोर में डालिए, जो पढ़ा वो पढ़ लीजिए। बाकी जब क्लास 11 जाएंगे आपने तो आपको डीप इसमें क्या कैसा होता है। तो इतना आपको समझा गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को करिएगा शेयर। और बेटा लाइक शेयर तो अपना होता रहेगा, मेन मेरा जो मोटो है, मेरा जो उद्देश्य है वो आपको उचित और सही ज्ञान देना है। तो बच्चों आपको जो भी डाउट है तो इसमें आपको आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पूरी देखिए और बिना स्किप करिए। थैंक यू।